इस्लामाबाद और रावलपिंडी मॉनसून की आखिरी ताकतवर स्पेल के रडार पर मुसलसल तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। सैटेलाइट टाउन, सादिकाबाद, शकड़ियाल और मरी रोड में बादलों की घन गरज। सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां डूब गईं। ढोक कश्मीरियां, ढोक पराचा, मिलत कॉलोनी समेत कई इलाके तालाब में तब्दील। पानी घरों में दाखिल, सामान खराब, मकीन बालाई मंजिलों पर महसूर। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। कटारिया के मुकाम पर 15 और गवाल मंडी में 16 फीट तक रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस्लामाबाद में तरामड़ी, पाक रोड, एक्सप्रेस वे, गौरी टाउन समेत मुतादिद सड़कों पर पानी जमा। बारिश ने वासा और सुथरा पंजाब के सारे दावे धो डाले। इंतजामिया नकासियाब में नाकाम, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। जब बढ़ाने पे पेट्रोल आते हैं तो 10-10 रुपये 20 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं। तरस खाएं, रहम करें हम पर। तो जो इनका पास बहाना था जंग का वो भी खत्म हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आए दिन पेट्रोल महंगा होता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता। एक तो बेरोजगारी है, कुछ नहीं है, और कारोबार नहीं है, कोई चीज नहीं है, हम लोग परेशान है, क्या करें। आप नए हुकूमत सिर्फ हमारे लिए बंद है, महंगाई की चक्की में ना पीछे। रहम करें, करम करें कि ये आवाम जो पिस रही है पेट्रोल को नीचे लेके आए। सरकार का मुसलसल वार, गरीब का जीना दुश्वार। हुकूमत ने महंगाई की आग पर फिर तेल छिड़क दिया। दूसरे रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे महंगा, 334 रुपए 54 पैसे लीटर मिलेगा। हाई स्पीड डीजल के दाम 5 रुपए 27 पैसे बढ़कर 395 रुपए 69 पैसे हो गए। किसी को गरीब का एहसास नहीं। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद हर चीज पहुंच से दूर चली गई। शहरियों की दुहाई। जंगबंदी मुआहिदा खत्म होते ही खित्ते का अमन फिर दाव पर। यूएई का ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल समंदर में गिर गए। किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का तेहरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। अमाराती वजारत खारजा का कहना है ईरान के साथ लेन देन ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। फैसला खित्ते में कशीदगी के बायस किया गया। वाज़ेह किया बैन अल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। अमारात अमन, मुज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरअज़्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की वाज़ेह अल्फाज में तरदीद, इल्जामात बेबुनियाद करार। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है खित्ते के मुमालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहें। दुश्मन साजिशों के जाल बिछाकर अपने मकासद हासिल करना चाहता है। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरान जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल खात्मा चाहता है। आरजी जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे। 40 रोज तक फजाई दिफा के बगैर मुजाहिमत की। जंग ने एक मजबूत और साबित कदम ईरान तश्कील दिया। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का दौरा इराक, हुकाम से मुलाकातें। 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। कहा एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। जरूरी है वादों की खिलाफ वर्जी का अमली रद्द अमल दिया जाए। हम पर दबाव बढ़ाने से अमरीका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा नहीं थी। अमरीकी वज़ीर दिफा का और खजाना अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। बहरिया नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुर्मज़ नहीं खुलेगी। सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रजाई का कहना है अमेरिका में आबना हुर्मज़ खोलने की सलाहियत नहीं। दुनिया को खलीज फारिस में अमेरिकी तसल्लुत के खात्मे के बाद के आलमी निज़ाम में खुशामदीद कहेंगे। कशीदगी बढ़ी तो ईरान यूरोप में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। बरतानवी अखबार के मुताबिक बल्गारिया और किब्रस में मौजूद अमरीकी या मगरबी फौजी तनसीबात मुमकिना अहदाफ में शामिल। तेहरान ने आबना हुर्मुज़ में ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को निशाना बनाने के ऑप्शन पर भी गौर शुरू कर दिया। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी फौजी अड्डे दोबारा तामीर करें या नहीं, पेंटागन ने ईरानी हमलों से मुतासिर तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा शुरू कर दिया। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। लिखा ईरान ने ज्यादातर अमेरिकी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया। बहाली पर अरबों डॉलर खर्च होंगे।
दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब सूबे से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर मुमलिकत पुरअज़्म आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात, बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान गूगल के लिए अहम और खूबसूरत सफर का आगाज करार। विफाकी वजीर शिजा फातिमा का कहना है पाकिस्तान में गूगल ऑफिस का क़याम टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए अहम संग मील। हुकूमत मुल्क में डिजिटल टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कोशा है। IT सेक्टर की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शिमाली इलाका जात में सयाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसी से ही गिलगित बल्तिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है। हकीकी सम्राट के लिए IPP के वुज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कानून शिकनी, तशद्दुद और जत्था जहनियत बेनकाब। रावलाकोट में इंतशारी कमेटी की गिरफ्त से बाजियाब 8 पुलिस एहलकारों ने तफसीलात बता दी। कहा दौरान हिरासत इंतहाई पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बम भी मौजूद थे। जबरदस्ती पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ नारे लगवाने की कोशिश की गई। कराची में CTD का एक्शन, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों के कलदम तंजीम सिंधु देश से ताल्लुक का इंकशाफ। हुक्काम के मुताबिक दहशतगर्द खास तौर पर अगस्त में कार्रवाई करना चाहते थे। मास्टरमाइंड्स बैरून मुल्क मौजूद हैं। सहूलतकारों और दीगर साथियों की तलाश जारी। बानी PTI को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। आइंदा समात तक अस्पताल में ही रखने की हिदायत। अदालत का मेडिकल बोर्ड बनाने, हफ्ते में एक बार अहले खाना से मुलाकात कराने का भी हुक्म। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। अस्पताल के बाहर किसी भी सियासी इज्तिमा को रोकने और सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। आइंदा समात तक अहले खाना और पार्टी अरकान सेहत से मुतालिक तफसीलात बयान नहीं करेंगे। यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी हुई तो दिया गया रिलीफ वापस हो सकता है। रिलीफ का इस्तेमाल गलत लगे तो हुकूमत भी दरख्वास्त दे सकती है। हुकूमत बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म पर नजर सानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र का ऐलान। कहा कानूनी टीम ने बानी PTI के इलाज से मुतालिक हुक्मनामे का जायजा ले लिया। किसी सरकारी अस्पताल में मुआयने पर भी मुशावरत की गई। कानूनी इबहम दूर करने के लिए अपील दायर करेंगे। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, जमात इस्लामी का चौथे रोज भी एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। हुक्मरानों को लगता है धरनों से फर्क नहीं पड़ता, अब शटर डाउन और पहिया जैम होगा। हाफिज ज़ईमुर रहमान के मुतालबात पूरे ना होने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च की भी धमकी। अमेरिका का कनाडा पर 50% टैरिफ 3 रोज के लिए रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप के मुताबिक कनाडा से मुआहिदा तय पा गया। हतमी दस्तावेजात मुकम्मल होना बाकी हैं। कीस्टोन XL पाइपलाइन मंसूबा दोबारा बहाल होने का इम्कान। अफगान तालिबान रजीम के 5 साल का स्याह दौर, इंसानी हुकूक की संगीन पामालियां, आलमी बरादरी की तशवीश बरकरार। फ्रांसीसी वजारत खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान के हालात रोज बरोज बिगड़ रहे हैं, जो खित्ते के इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा है। दहशतगर्दी की सरपरस्ती के बायस अफगान तालिबान रजीम आलमी सतह पर नापसंदीदा रियासत बन चुकी। तालिबान रजीम से बैनुल अक़वामी वादों की पासदारी का मुतालिबा। इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जानें खतरे में डालने वाले इमदादी कारकुनान को खैराज अकीदत। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान इंसानी खिदमत, हमदर्दी और यकजहती के उसूलों पर कारबंद। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पाकिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम इंसानी हमदर्दी के मौके पर पैगाम। पहला टेस्ट पहला बार, शाहीन उड़ान के लिए तैयार। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट आज से लीड्स में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम इंजरी के बायस मैच नहीं खेलेंगे।
सलमान आगा क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आखिरी ट्रेनिंग सेशन में कौमी खिलाड़ियों की मशकें, तैयारियों को फाइनल टच दिया। पाकिस्तान ने इंग्लिश सरजमीन पर आखिरी टेस्ट सीरीज 1996 में जीती थी। शाहीन की पाकिस्तान गोल्ड ने नेशनल चैंपियंस कप जीत लिया। फाइनल में शादाब खान की पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त। 341 रन्स के ताकुब में ग्रीन्स 239 रन्स पर ढेर। शाहीन आफरीदी की हैट्रिक समेत 7 विकेटें। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपए की इनामी रकम मिली। फखर जमान प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। भारत को हराओ, अगले राउंड की टिकट कटाओ। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सीधा फॉर्मूला। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज शाम 6 बजे आमने सामने होंगी। शिकस्त या मैच बराबर होने की सूरत में पाकिस्तान टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका की सनसनाटी ओपन में पेशकदमी। बेलारूस की टेनिस स्टार ने चीनी हरीफ को हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। अमेरिका की कोको गॉफ और रूस की मीरा एंड्रीवा ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।